गांव में कोमल नाम की लड़की रहती थी। काफी समय पहले कोमल के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अब वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। परंतु उसके चाचा चाची उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। कोमल, हम बाजार जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक पूरे घर की सफाई करके रखना और खाना भी बना देना। और अगर यह दोनों काम नहीं हुए ना, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है चाची जी, मैं कर दूंगी। इस तरह कोमल के चाचा चाची उससे घर के सारे काम करवाते और उससे छोटी छोटी गलती होने पर भी उसे डंडे से मारते थे। एक दिन कोमल और उसकी चचेरी बहन जानवी एक साथ खेल रहे थे। तभी अचानक जानवी नीचे गिर जाती है। तभी जानवी के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। क्या हुआ जानवी, तुम नीचे कैसे गिर गई? हाँ, मुझे कोमल ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। कोमल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को नीचे गिरा दिया? नहीं चाचा जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जानवी को नीचे नहीं गिराया, वह अपने आप ही नीचे गिर गई। अरे वाह, तू भी अपनी माँ की तरह झूठ बोलती है। जैसी माँ वैसी ही बेटी। चाची जी, आप मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, मेरी माँ सबसे अच्छी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे जमा लड़ाई, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तब कोमल के चाचा चाची उसे डंडे से मारने लगते हैं। मुझे मत मारिए चाचा चाची, मैंने कुछ नहीं किया। पर वे उसकी बात नहीं सुनते और वे कोमल को इतना पीटते हैं कि उसके सिर से खून निकलने लगता है। मुझे अपनी माँ की याद आती है ना, तो हमारे घर से निकल जा। मुझे उनके साथ रहना भी नहीं है जो मेरी माँ का अपमान करते हैं। और मैं अपनी माँ की तस्वीर भी अपने साथ ले जा रही हूँ। ले जा, अपनी झूठी माँ की तस्वीर भी ले जा। तब कोमल अपनी माँ की तस्वीर उठाकर वहाँ से चली जाती है और वह सड़क के किनारे बैठकर अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। चाचा चाची मुझे बहुत मारते हैं, आपके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तभी वहां से एक आदमी आ रहा था। उसका नाम सोहन था। वह भी बहुत ही उदास था क्योंकि उसकी बेटी की कैंसर की वजह से जान चली गई थी और वह उसे बहुत याद कर रहा था। बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम उदास क्यों हो? तब कोमल उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, मुझे पता है कि अपने परिवार को खोने पर कैसा लगता है। मेरी भी बेटी अब नहीं रही, पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहना, तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे तुमसे मिलवा दिया। यह सुनकर कोमल बहुत ही खुश हो जाती है। तब सोहन कोमल की पूरी देखभाल करता है और वह उसे अच्छी शिक्षा दिलवाता है और कोमल भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। एक दिन कोमल अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, यह सब आपने किया है ना? आपने ही उस भले इंसान को मेरे पास भेजा ताकि मैं खुश रह सकूं। माँ, अब मैं बहुत ही खुश हूँ। शुक्रिया माँ। इस तरह कोमल बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है और सोहन और उसकी पत्नी भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और अब कोमल एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाती है। एक दिन कोमल कहीं जा रही थी, तब रास्ते में उसे 2 बुढ़ा बुढ़ी मिलते हैं। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। चाचा चाची, यह आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कोमल बेटी, क्या यह तू है? हाँ चाचा जी, मैं कोमल हूँ, पर आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊँ बेटी, जानवी ने अपनी पसंद की लड़के से शादी कर ली और उन दोनों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जानवी की इतनी हिम्मत! आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूँगी। बेटी, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया,
तब भी तुम हमारी फिक्र कर रही हो, और दूसरी तरफ हमारी बेटी है जिसे इतना प्यार किया, तब भी उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आज हमें पता चल गया कि अभी भी धरती पर अच्छे इंसान जिंदा हैं। हमें माफ़ कर दो बेटी। माफ़ी मत मांगिए चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को अपने साथ रखूंगी।